तो आज हम लोग देखते हैं एम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन। तो एम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc इज कॉल्ड एम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, निवेदन, सलाह इत्यादि को व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंस एम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। यहां पे जो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस क्लोज है, बंद है, यह किसका सेंस प्रकट कर रहा है, किसका भाव प्रकट कर रहा है। यहां पे he said to me, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मीन्स यहां पे आर्डर दिया जा रहा है। जब इन्वर्टेड कॉमास अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि आज्ञा का भाव प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आर्डर्ड में चेंज कर लिया जाता है। देखिए, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, इसको और क्लीन कर दे रहे हैं। ही ऑर्डर्ड मी। क्लियर? सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ओमिट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और इसकी जगह टू, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। टू ओपन द डोर। ये रहा डायरेक्ट स्पीच और ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आज्ञा का भाव प्रकट करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को ऑर्डर्ड में बदल दिया जाता है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ओमिट करके इन्फिनेटिव टू से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? चलिए फिलहाल देखते हैं। करण सेड टू हर, करण ने उससे कहा प्लीज गिव मी 50 रुपीज, गिव मी 50 रुपीज। कृपया मुझे 50 रुपए दीजिए, कृपया मुझे 50 रुपए दीजिए। जो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है किस तरह का भाव प्रकट कर रहा है आप लोग वैसे खुद जान जाएंगे, क्योंकि यहां पे जब प्लीज या काइंडली शब्द का यूज होता है तो वह रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है, अर्थात निवेदन या आग्रह का भाव प्रकट करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन आए, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखते हैं, करण रिक्वेस्टेड हर। जैसा कि मैंने अभी बताया, सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट करके इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भी प्लीज या काइंडली वर्ड दिख जाए सेंटेंस में, तुरंत इसको ओमिट कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय गायब कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये खुद रिक्वेस्टेड इसमें लिख दिया गया है, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर? टू गिव। अब ये देखिए, यहां पे
मी। फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट करण के अनुसार चेंज करेंगे। तो करण का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी करण ही होगा, लेकिन अगर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो करण का सब्जेक्ट फॉर्म ही होगा, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, इसलिए करण को जो मी है, फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी है, करण के अनुसार यदि हम लोग चेंज करेंगे तो करण का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि एक सेंटेंस में बार बार नाउन का प्रयोग करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? हिम 50 रुपीज। अब देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपना दवा समय पर लीजिए। देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है किस तरह का भाव प्रकट करता है, ये एडवाइस का भाव प्रकट कर रहा है, सलाह का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एडवाइज में चेंज कर देंगे। देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को ओमिट करके इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपना दवा समय पर लीजिए। अब जो पेशेंट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पेशेंट जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो यहाँ पे कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पे अगर यू को मानते हैं तो यू को पेशेंट के अनुसार यदि चेंज करेंगे तो या तो ही होगा या सी में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है पॉसेसिव फॉर्म है, पॉसेसिव फॉर्म है, इसलिए ही यदि यहाँ पे ही करते हैं ही, तो ही के अनुसार यहाँ पे हिज होगा, और सी करते हैं तो यहाँ पे हर होगा। ही के साथ अपना या अपनी की अंग्रेजी हिज, और सी के साथ अपना या अपनी की अंग्रेजी हिज, सॉरी सी के साथ अपना या अपनी की अंग्रेजी हर का प्रयोग करते हैं सी के साथ। तो यहां पे मान लेते हैं मेल को ही मान लेते हैं, ही मान लेते हैं, तो टेक हिज मेडिसिन इन टाइम। ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लेट और लेटेस्ट का यूज करके कि कैसे लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। थैंक्स।